हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अलग चीज़ शेयर कर रही हूँ, जिसको मैं कुदरत का चमत्कार ही कहूँगी, या ये कह लीजिए कि ये चीज़ इंसानों में भी होती है कि जैसे एक परिवार में सारे बहन भाई एक से नहीं होते हैं। सेम देखिए, ये जीनिया का प्लांट है और ये मैंने मेरे पेज पे एक वीडियो शेयर किया था कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट क्यों मर जाते हैं। तो मैंने सीड्स डाले थे एक ही पॉट में, सेम प्लांट के, एक ही फ्लावर के, और देखिए 2 कलर के फ्लावर उस पर खिले, मतलब 2 तरीके के प्लांट उससे तैयार हुए हैं। ये पीच कलर का जीनिया खिल रहा है और ये देखिए इसमें आपको डार्क पर्पलिश या रानी कलर का ये वो है। सेम बीज से तैयार हुए हैं और दोनों के कलर देखिए कितने अलग हैं। शुरुआत में जब ये खिला था, ये पीच कलर में ही खिला था, तो मुझे लगा कि शायद बाद में ये हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी भी इसका कलर पीच ही है। तो इससे एक चीज़ समझ में आई कि जो चीज़ इंसानों में होती है सेम चीज़ प्लांट्स में होती है, कि ज़रूरी नहीं है एक ही फ्लावर से आपको एक ही तरीके के प्लांट्स तैयार हों आपके। हर सीड से, एक ही फ्लावर के सीड से अलग अलग प्लांट्स भी रेडी हो सकते हैं। एंड सेकंड, मैंने डीकम्पोज़र यूज़ कर रही हूँ पिछले 1.5 महीने से। तो मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप उसके रिज़ल्ट्स शो करिएगा, तो उसके रिज़ल्ट्स देखिए मैं बताती हूँ कि प्लांट्स वैसे तो देखिए मेरे नेचुरल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, टचवुड मेरी सॉइल बहुत अच्छी है और सारा का सारा क्रेडिट मैं अपनी सॉइल को ही दूंगी। सॉइल एंड पॉट फिलिंग दोनों चीज़ बहुत मस्ट है। अगर आपके पॉट की जो तैयार मिट्टी है वो अच्छी है और आपने पॉट को ढंग से फिल किया है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है जड़ों को, तो आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर 43-44 टेम्परेचर पहुँच गया था और नीचे चूँकि सीमेंटेड फर्श है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हीट नीचे से भी आती है। तो देखिए तकरीबन टेरेस का जो टेम्परेचर है 45 अब अभी पहुँच जाता है। उसके बाद भी अगर सारे प्लांट्स हेल्दी हैं, हरे भरे हैं, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट मैं सॉइल मिक्सचर को ही दूंगी अपने को। और दूसरा, कुछ चीज़ें जो मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ उनको दूंगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम लोगों के लिए भी आजकल इम्यूनिटी वर्ड है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपको कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर पाएगी। सेम चीज़ प्लांट में है। मैंने डीकम्पोज़र यूज़ किया है पिछले 3 बार से, तो उसके रिज़ल्ट्स जो मुझे नज़र आए हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ एकदम से बहुत ज़्यादा बूम हो गई है। मतलब मैंने अभी 6 महीने में कई प्लांट्स की तो दोबारा रिपोर्टिंग करी है, उनकी जड़ें काट के, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बढ़ गए। देखिए ये वही कड़ी पत्ता है जिसको मैंने एक पॉली बैग में दिखाया था आपको, कड़ी पत्ता वाले प्लांट में, और अभी आप देखिए इसको 2 बार मैं कटिंग कर चुकी हूँ और फिर से कितना बड़ा हो गया है। और ये है डीकम्पोज़र। एक बार मैंने मैंगो पील का दिया था, फिर नेक्स्ट बनाना का दिया था, एक बार मैं वाटरमेलन का दे चुकी हूँ, 3 बार मैं घोल बना के दे चुकी हूँ, क्योंकि वो जो वेस्ट पील ही लेने हैं। और ये देखिए ये अब इसमें मैंगो और बनाना दोनों का रेडी हो रहा है और तकरीबन 20 दिन से ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कोई भी कीड़े नहीं हैं, ना ही कोई स्मेल है। स्मेल ऐसी आती है जैसे हम लोग फर्मेंटेशन का जो स्मेल होता है, हल्का सा खट्टा खट्टा टाइप का, उस तरीके की स्मेल इसमें आती है। बाकी कीड़े वगैरह कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है। और इसको मैं आज इवनिंग में वही डिल्यूट करके 10 टाइम्स पानी में मैं इसको सारे प्लांट्स को दे दूँगी। तो देखिए अगर आपके आसपास कोई किसान है जिसके पास ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र है, क्योंकि मैंने कई लोगों का सुना है कि ये मेरा तो देखिए ऑनलाइन वाला ही है और अभी तक तो वर्क कर रहा है, लेकिन सुना है कि जो ऑनलाइन में मिल रहा है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो आप आसपास अगर आपके कोई किसान है तो आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूँगी कि आप इसको ज़रूर लीजिए। आप देखिए डालने के बाद में आप ग्रोथ देखिए, ये कॉक्सकॉम पत्ते देखिए इसके कितने बड़े बड़े पत्ते आ रहे हैं। मतलब ये आम लगा हुआ है, आम तो दब गया इसके नीचे। और ये देखिए इसके अंदर पहले वो लगा हुआ था मैरीगोल्ड, उसकी हाइट तकरीबन 3-4 फुट हो गई थी, वो मैंने काटा। अभी देखिए सीड से ये ग्रो हुआ है कॉक्सकॉम, और इसकी आप वो देखिए हेल्थ देखिए और इसके लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ये सारे प्लांट्स के लिए मैं बता रही हूँ। इतनी समर में भी धूप में कॉलियस रखा हुआ है, मतलब सारे प्लांट्स चल रहे हैं धूप में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आप अपनी सॉइल में जितना नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर मिला सकते हैं, वो आपका गोबर की खाद भी हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, और मेरा तो देखिए फ्री का कंपोस्ट है, लीव कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट। उसी से आपको पता है कि मैं अपने प्लांट्स की सॉइल तैयार करती हूँ। घिया बहुत आ रही हैं, बार बार घिया निकलती हैं, लेकिन 2 कारण से नहीं डेवलप हो पाती हैं। एक तो
फीमेल फ्लावर पहले आ जाता है और मेल फ्लावर बाद में आता है, तो पॉलिनेशन नहीं होता। एंड सेकंड, वेदर का फ्लक्चुएशन बहुत, कभी एकदम गर्मी हो रही है और कभी बादल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कन्वर्ट नहीं हो पा रही है घिया। कोई नहीं, सीखा है पहली बार, नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से ट्राई करूँगी। और एक पॉट, बेलें वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनके लिए आप ना, करेला तो छोटे प्लांट्स में देखिए आ जाता है छोटे पॉट में, लेकिन बेल वाली सब्जियों के लिए कम से कम आप, कम से कम बता रही हूँ मैं, 14 से 18 इंची का आप लेंगे ना, तो ही आप अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएंगे। और आजकल तो ग्रो बैग का ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, जो कि टेरेस पर वेट भी कन्वर्ट नहीं, वेट भी क्रिएट नहीं करता है और आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहता है, उसमें ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं। मेरा तो देखिए जंगल की तरह ही सारा का सारा वो पास पास सारे प्लांट्स रहते हैं, एक ही पॉट में 3-3 4-4 प्लांट रहते हैं। तो मैं तो इसी थीम पर काम करती हूँ और इसी थीम पर प्लांट्स उगाती हूँ, और मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, टचवुड। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है इस तरीके से, क्योंकि मेरे को शौक़ बहुत ज़्यादा है प्लांट्स का। तो मुझे लगता है कम जगह, कम पॉट्स और ज़्यादा प्लांट्स। अपने घर पे वो प्लांट्स ग्रो करिए जो ग्रीनरी भी दें और आपको साथ के साथ में उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हों। लाइक देखिए, अजवाइन हो गया, गिलोय हो गया, लेमन के पत्ते भी खाए जाते हैं। अगर आपके सीड ग्रोन लेमन है तो आप उसके पत्ते खा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करते हैं, आप पढ़िएगा आयुर्वेदा में। ये देखिए सीड ग्रोन लास्ट ईयर का जामुन है, जो कि अब तैयार है बिल्कुल कहीं भी बाहर जाके लगने के लिए। और देखिए कितना बड़ा है, पूरे साल इसने अपनी इधर आसपास की एयर को प्योर रखा है और अब तैयार है बड़ी जगह पर लगने के लिए। तो जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, एक बड़ा प्लांट ज़रूर लगाइए, सीड से तैयार करिए घर पे। देखिए ये जामुन का है, इधर ये सीरीज़ का तैयार हो गया, ये भी बाहर जाकर लगेगा। ये देखिए लास्ट ईयर नीम सीड से ही ग्रो हुआ है, अब मैं इसको बाहर लगवा दूंगी कहीं, और नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अपने सीड लेकर आई हूँ, उनसे तैयार करूँगी। और बहुत आसान है सीड से ग्रो करना। अगेन ये सारा का सारा मैं आपको दिखाती रहती हूँ। डीकम्पोज़र ज़रूर यूज़ करिए, एक तो आपकी जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगी। जो चीज़ आपकी 2 महीने में होती है वो चीज़ आपकी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। लेमन ग्रास, अजवाइन, ये मौसमी का ऑरेंज प्लांट है, इधर ये बेलपत्र है, पीपल का तो मैं दिखाती रहती हूँ। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप पीपल घर में लगाते हैं, लेकिन घर में मना होता है। देखिए मैं पीपल बॉन्साई बनाने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं पीपल तैयार करती हूँ पॉट्स में। देखिए ये इसमें 8-10 प्लांट तैयार हो रहे हैं, इधर देखिए 8-10 प्लांट खन के और पीपल के तैयार हो रहे हैं। ये बड़े हो जाएंगे तो ये जाकर मैं 2 ट्रस्ट से मेरे कांटेक्ट है, सेव अरावली ट्रस्ट और गिमी ट्रीज ट्रस्ट, उन दोनों को मैं दे देती हूँ और वो लोग इसको प्रॉपर प्लांटेशन करते हैं। मुझे जाना भी नहीं पड़ता है और ये प्लांट्स कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो पीपल मैं घर में नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ तैयार करती हूँ। तो आप डीकम्पोज़र यूज़ करिए, रिज़ल्ट आपके सामने मैंने दिखा दिए। और एक और मिरेकल दिखाती हूँ। ये मेरा सीड ग्रोन अनार है, जो कि लास्ट ईयर ये बैंगन का, यहाँ पर मैंने बैंगन लगाए थे उसके पॉट में ये अपने आप उगाया था। देखिए कॉर्नर में उगा हुआ है। और मैं देखिए फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं उगाती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास हर प्लांट होना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए, ग्रीनरी आनी चाहिए। और देखिए आप इस पर एक बार फ्लावर पहले भी आ चुके हैं, अभी देखिए फिर से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, देखिए। और ये सिर्फ 1 साल का भी शायद, पता नहीं हुआ भी है या नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि बैंगन लगाया था उसके साथ में इसको मैंने लगाया था। और देखिए आप इतने छोटे प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं। तो नेचुरली इसको अगर ढंग से पोषण मिलेगा तो ये फ्रूटिंग भी करेगा। तो मैं जस्ट आपसे एक चीज़ जो बार बार कहती हूँ, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप देखिए सीड ग्रोन प्लांट उगाइए। और जल्दी नहीं है आपको फ्रूट्स खाने की, ग्राफ्टेड में ठीक है फ्रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सीड ग्रोन प्लांट बहुत हेल्दी होता है, मजबूती से उसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन में भी पकड़ती हैं और आपके पॉट्स में भी बहुत अच्छे से फैलती हैं। और दूसरा फ्रूटिंग करता है, थोड़ा लेट ही सही लेकिन करता ज़रूर है। ग्राफ्टिंग पहले नहीं हुआ करती थी, ग्राफ्टिंग का सिस्टम बाद में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि ह्यूमंस ने सारी चीज़ें नेचुरल से अननेचुरल कर दी हैं। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, सीड ग्रोन, क्योंकि मेरे घर में मैंगो है जो कि सीड से ही ग्रोन है और उसका मैंगो का साइज़ एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप सीड ग्रोन जितने भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं करिए। अगेन ये देखिए अनार का पौधा, कितने सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि अभी प्लांट्स मेरे छोटे हैं, अगर इनके फूल झड़ भी जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में इनमें फ्रूटिंग होगी, इनको सही मैं पोषण देती रही तो। और 100% मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
आप नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं। देखिए मेरे पास अभी सोर्सेज नहीं है जीवामृत बनाने के, घन जीवामृत बनाने के। वो चीज़ें अगर आपको इजीली गाय का गोबर मिल जाता है तो आप ये चीज़ें ज़रूर बनाइए। गौमूत्र और गाय का गोबर अगर मिल जाता है देशी गाय का, तो ये चीज़ें प्लांट्स पर यूज़ कर दिए। उनके और भी अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं। मैं तो आपको जो चीज़ यूज़ करती हूँ सिर्फ उनके रिज़ल्ट्स बता रही हूँ, और सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अगेन एक चीज़ और एक टिप और शेयर करना चाहूँगी कि पुदीना अभी जल रहा है सभी का, जिनके टेरेस पर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा भी देखिए ये तो पूरा ऐसे जल गया था जैसे इसमें आग लगा दी हो, इतनी तेज़ गर्मी थी एक दिन। और ये बहुत छोटी सी बकेट में, और टूटी हुई बकेट में, एक्चुअली ये मुझे किसी को देने के लिए मैंने लगाया था और वहाँ जाना हुआ नहीं। तो ये देखिए बकेट बिल्कुल प्लास्टिक की टूट चुकी है। और मैंने क्या किया था, अगर आपके यहाँ भी ऐसे हो रहा है तो आप इसको पूरा कट कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने इसकी सारी स्टेम काट दी। काटने के बाद नीचे आप देख रहे होंगे सारे में छोटा छोटा फूट आया है। बस खाद डालिए लिक्विड, और आपका दोबारा से पुदीना रेडी हो जाएगा। आज मैं सारा ये वाला जो पुदीना है मेरे 3 कंटेनर में, इनको बिल्कुल क्लीन करके शाम को जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो डाल दूँगी। उसके बाद मैं आपको रिज़ल्ट शो करूँगी कि क्या रहा। एंड लास्ट में एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था बोनसाई जेड प्लांट की बोनसाई कैसे बनाते हैं, तो देखिए जेड पे मेरा अलग से वीडियो है। कोई भी बोनसाई बनाने के लिए आप जितने छोटे पॉट में उसको लगाएंगे उतनी ही अच्छी बोनसाई बनेगी, क्योंकि उसको फैलने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, तो नेचुरली वो बौना रह जाएगा। मैं देखिए ये पीपल प्लांट है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि इसकी हालत क्या हो गई। देखिए ये सारे के सारे, और ये क्यों हुई है, क्योंकि ये 2 प्लांट हैं। ये 2 पीपल के प्लांट थे जिनको मेरे घर पर टेरेस पर से ही 2 डंडियाँ स्टेम निकली थी, और मैंने इनको जोड़ने के लिए कि इनको एक साथ ग्रो करती हूँ, मैंने इनको सुतली से बांध दिया था। और कुछ दिनों मेरे ध्यान से थोड़ा चूक गया वो, और उसके बाद जब मैंने देखा कि ये बढ़ने लगा है, और उसकी वजह से देखिए इस पर पूरे पे निशान पड़ गए। ये प्लांट मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पर मैं परमानेंट रहूँ वहाँ पर इस प्लांट को ग्रो करूं, बड़ा करूं, मतलब ज़मीन में लगा के, जिससे मुझे हमेशा याद रहे कि हम लोग कितना तकलीफ़ देते हैं प्लांट्स को। इनको भी चोट लगती है, और जब तक ये नहीं लगेगा तब तक मुझे ये घर पे ही रखना पड़ेगा। और पीपल को घर में नहीं लगाते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न तो देखिए यही है कि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। अगर आपके घर में आपने देखा भी होगा, टेरेस पे छत पे कहीं उगाते हैं तो ये दीवारों को फाड़ देता है, और एक बार इसकी जड़ें कहीं भी डेवलप हो जाती हैं तो ईज़िली ये फिर वहाँ से हटता नहीं है, तो इसीलिए मना करते हैं। और एक बहुत ही पवित्र पौधा है, तुलसी के जैसे ही ये पवित्र पौधा है। इसमें आप गंदा पानी नहीं डाल सकते। देखिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इन प्लांट्स का, जो भी मेरे पास इस तरीके के प्लांट्स हैं, तुलसी हो गई, बरगद हो गया, पीपल हो गया, मैं तुलसी की तरह ही इनको मतलब ट्रीट करती हूँ। एकदम साफ़ पानी देती हूँ, कोई गंदी वाली खाद नहीं देती हूँ इनमें। और इसीलिए मैं मना करती हूँ कि पीपल की बोनसाई नहीं बनानी चाहिए, इनको आप बाहर लगाइए। और हाँ, जेड की लगा सकते हैं, बना सकते हैं आप। छोटी सी कटिंग लगा दीजिए कहीं भी छोटे से पॉट में, और उसके बाद बस कटिंग करते रहिए। जब तक आप कटिंग करते रहेंगे आपकी स्टेम मोटी होती रहेगी और ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जेड तो ऑलरेडी बना पौधा है, आप इसको बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बस मैं डीकम्पोज़र के रिज़ल्ट्स आपको दिखा रही थी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और 0 बजट गार्डनिंग स्टार्ट करिए। आप हर चीज़ में प्लांट ग्रो कर सकते हैं, प्लेट में, छोटे से कुल्हड़ में, छोटे से पॉट्स खुद बना के। देखिए मेरे तो ये हैंडमेड पॉट्स हैं। वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी अगर आप कहेंगे तो। वैसे मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। रीपॉटिंग, अगर बारिश स्टार्ट हो गई है तो रीपॉटिंग, रीप्लांटेशन, और खूब सारे प्लांट्स लगाइए। सीड ग्रोन करिए तैयार, आपको हरियाली चाहिए तो बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।